उन चीजों को स्वीकार करें जिनसे भाग्य आपको बांधता है, और उन लोगों से प्यार करें जिनके साथ भाग्य आपको जोड़ता है, लेकिन ऐसा पूरे दिल से करें। मार्कस ऑरेलियस। रहस्य 1। उपस्थित रहें और सक्रिय रूप से सुनें। निष्पक्ष सेक्स देखने, सुनने और समझने की गहरी लालसा रखता है। यद्यपि आप मधुर शब्दों और भव्य प्रस्तावों से प्रभावित करना चाह सकते हैं, आप कुशल श्रवण के माध्यम से श्रेष्ठ प्रेमी साबित होते हैं। जब आपकी महिला बोलती है तो उसे अपनी पूरी उपस्थिति प्रदान करें। टकटकी लगाए रखें, उपकरणों को अनदेखा करें, ध्यान अविभाजित रखें। न केवल उसके शब्दों पर बल्कि उनके पीछे के भावनात्मक स्वरों पर भी विचार करें। गहराई से जानने वाले प्रश्न उसके अनूठे सार में आपकी रुचि की सीमा को प्रकट करते हैं। इस तरह के सक्रिय श्रवण के माध्यम से आप बिना कोई आवाज निकाले संवाद करते हैं। आप मायने रखते हैं, आपकी आवाज सुनी जानी चाहिए। मैं आपको पूरी तरह से जानने के लिए आपका सम्मान करता हूं। क्या आप संपूर्ण हृदय से समझ से अधिक गहरे प्रलोभन की कल्पना कर सकते हैं? आपके ध्यान भटकाने से वह उपेक्षित महसूस करती है। आपके ध्यान में वह पोषित महसूस करती है। आपकी उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली देखभाल उसके स्नेह को चतुर बयानबाजी की तुलना में अधिक दृढ़ता से उत्तेजित करेगी। इतनी शांति की बेचैन भीतरी बकझक शांत होकर भटकने लगती है। उसकी दुनिया के बारे में सच्ची जिज्ञासा में डूब जाए। उसके शब्दों और हाव भावों को पूरे वजन के साथ उतरने दें। खुले कानों वाला प्रेमी पकड़ लेता है और प्रसन्न हो जाता है। अपनी गहराइयों को समझने के लिए तत्पर ग्रहणशील दर्शकों द्वारा प्रदान की गई गरिमा के माध्यम से कोई खुद को नए सिरे से सुनता है। प्रेम सबसे पहले मन की ज्वाला से प्रज्वलित होता है, इससे पहले कि हृदय ज्वाला बनकर भड़क उठे। इसलिए सुने, समझें और सम्मान करें। जुनून के लिए इससे भी अधिक शक्तिशाली ईंधन मौजूद है। वह खुद को मंत्रमुग्ध करने के लिए केवल आपकी संपूर्ण उपस्थिति का इंतजार करती है। रहस्य 2। सहानुभूति और समझ को अपनाएं। लेकिन एक महिला का स्नेह अकेले में ध्यान से सुनने से कहीं अधिक गहरा होता है। जबकि आप अपनी सूझबूझ के माध्यम से बहुत देखभाल का प्रदर्शन करते हैं, उसके दिल को छूने के लिए वास्तव में अपनी संवेदनाओं को अपने अनुभव से परे उसके अनुभव तक फैलाने की आवश्यकता होती है। स्वयं के इस विस्तार को हम सहानुभूति कहते हैं। जैसा वह महसूस करती है वैसा महसूस करना, जैसा वह देखती है वैसा देखना, और इस तरह उसे सबसे करीब से जानना। भावनात्मक जुड़ाव के स्थान पर विश्लेषण और समाधान करने की उस मर्दाना प्रवृत्ति को अलग रखें। जब खुशी उसकी आवाज ऊंची कर दे या उदासी आंसू ला दे, तो तथ्यों या सुधारों के प्रति किसी भी आग्रह को दबा दें। इसके बजाय कल्पना करें कि उसकी दुनिया खुशी से चमकती या दर्द के बादलों के गुजरने से धुंधली आंखों से कैसी दिखती है। केवल संकल्पना न करें, उसके अनुभव को महसूस करें, उसकी भावनाओं को अपने सीने में गूंजने दें। इस भावनात्मक सामंजस्य को उसकी निगाहों और उसके स्वरों को प्रतिबिंबित करती शारीरिक भाषा के माध्यम से सूक्ष्मता से व्यक्त करें। प्रश्न जो विनम्रता पूर्वक उसकी भावनाओं के पीछे की जांच करते हैं, उसके आंतरिक परिदृश्य में रहने की आपकी प्यास को प्रकट करते हैं। जब ऐसा हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ? किस बात ने आपके अंदर इतना गुस्सा जगाया? क्या इससे गर्व को ठेस पहुंची या कुछ और? उसे सहानुभूति के माध्यम से संवेदनशील रूप से साझा करने के लिए मार्गदर्शन करें, जो मानव यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाली सभी अभिव्यक्तियों का सम्मान करता है। हो सकता है कि आप उसकी तटरेखा पर आने वाली खुशी या दुख की प्रत्येक लहर से संबंधित न हों, लेकिन यह समझने के लिए कि वह कहां खड़ी है, अपनी इंद्रियों को खोलकर आप विश्वास और प्रतिध्वनि पैदा करते हैं। जब वह सरसरी नजर के बजाय सच्ची निकटता की तलाश करती है, तो वह सुना, देखा और करीब से जाना हुआ महसूस करती है। अप्रतिरोध्य गुण। सहानुभूति का यह उपहार मतभेदों के प्रति सहनशीलता से कहीं अधिक है। जैसे प्रेम व्यक्तिगत से बढ़कर प्रिय को भी शामिल कर लेता है। इसे स्वतंत्र रूप से और बिना किसी निर्णय के पेश करें, और जुनून निश्चित रूप से आग की लपटों में घिर जाएगा। रहस्य 3। प्रामाणिक और वास्तविक बने। एक गहरी अंतर्दृष्टि। मेरे दोस्त,
एक महिला के स्थायी स्नेह की तलाश में सबसे आम प्रलोभन घातक दोष साबित होता है। मुस्कुराते मुखौटे के पीछे किसी के असली चेहरे को छिपाना सबसे आकर्षक माना जाता है। फिर भी धोखा शिथिलता को जन्म देता है, जबकि प्रामाणिकता विश्वास को पोषित करती है। तूफानों का सामना करने के लिए बनाए गए किसी भी प्यार की आधारशिला। इसलिए जब आप चापलूसी से परे सामग्री की तलाश करने वाली निष्पक्ष युवतियों को पेश करते हैं, तो आत्मज्ञान में दृढ़ता से खड़े रहें। ईमानदारी के साथ अपनी गहराई से बोलें और कार्य करें। न तो शक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करें और न ही अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कमजोरियों को छिपाएं। धारणा के विपरीत ये सूक्ष्म दिखावा विकर्षित करते हैं, उनकी अनुपस्थिति आकर्षित करती है। गुणों और खामियों दोनों को अपनाकर आप उसे पूरी पहुंच प्रदान करके आराम का प्रदर्शन करते हैं, अत्यधिक भेद्यता का संकेत और इस प्रकार स्नेह भी। बेशक यह हर गुजरते विचार या आवेग को लापरवाही से बाहर निकालने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन जब शब्द और कर्म आपके सच्चे स्व से आते हैं, पोषित मूल्यों के साथ संरेखित होते हैं, तो आप चरित्र की अखंडता का प्रदर्शन करते हैं। समझौतों को बनाए रखना, निरंतरता के साथ कार्य करना, बुद्धिमान निवेश और किए गए खराब निर्णयों दोनों की जिम्मेदारी लेना, इन सब के माध्यम से उसका स्वागत करते हुए अपने सर्वोत्तम स्व के प्रति निष्ठा बनाए रखें। इस प्रकार जुड़ने वाले दो पूर्ण व्यक्ति एक दूसरे को पूरी तरह से जानते हैं। उनके निरंतर आत्म प्रकटीकरण की स्पष्टवादिता संघर्ष और परिवर्तन के प्रति लचीलापन पैदा करती है। अपनी नींव के रूप में प्रामाणिकता के साथ सच्चाई दरारों को सील करने और संरचनाओं को स्थिर करने वाला मोर्टार बन जाती है। चाहे कितने भी तूफान आए, प्रत्येक को दूसरे की आरक्षित अनावृत्त मौलिकता के बंदरगाह में आश्रय मिल जाता है, और ऐसी गहरी जड़ों से सबसे अधिक लचीला और दृढ़ प्रेम फूटता है। रहस्य 4, अपेक्षा पर नहीं, योगदान पर ध्यान दें। यह सिद्धांत पारस्परिकता या इनाम की अपेक्षा के बिना स्वतंत्र रूप से प्यार करने के बारे में स्टोइक शिक्षाओं के साथ दृढ़ता से मेल खाता है। ऐसा निस्वार्थ स्नेह दर्पण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आर्षि मुनियों द्वारा निभाया जाता है। अपने ईसाई धर्म के शाश्वत ज्ञान पर भी विचार करें। 2, और तुम्हें दिया जाएगा, जो ब्रह्मांडीय कानून के अनुरूप है। जैसे ही हम उपजाऊ भूमि की मांग किए बिना उदारतापूर्वक बोते हैं, उचित मौसम में प्रचुर मात्रा में फसल निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इसलिए एक षड्यंत्रकारी प्रलोभक की नहीं, बल्कि सद्भावना प्रदान करने वाले आनंदमय दाता की मानसिकता विकसित करें। प्रत्येक मुठभेड़ को मजबूत करने, प्रोत्साहित करने, उन्नत करने और प्रेरित करने के अवसर के रूप में देखें। परीक्षणों के दौरान सहानुभूति व्यक्त करें, जीत का जश्न मनाएं और मानवीय क्षमता में विश्वास के माध्यम से सपनों को पोषित करें। अपनी उपस्थिति को आश्रय बनाओ, क्रोध करने में धीमे रहो और शाप देने के बजाय आशीर्वाद दो। उस अनंत प्रेम को प्रवाहित करें जो आपके माध्यम से स्रोत से सभी की ओर बहता है। दृढ़ प्रतिबद्धता और सदाचार के साथ सभी रिश्तों में इसका अभ्यास करें, इसका अपना प्रतिफल होगा। क्योंकि जब एक महिला को ऐसी देखभाल का सामना करना पड़ता है जो दासता की आवश्यकता से रहित होती है, तो यह वास्तव में दुर्लभ है कि वह उसकी चमकती रोशनी को नजरअंदाज कर देती है। जैसे मिट्टी लगातार बारिश का आनंद लेती है, वैसे ही स्त्री हृदय स्नेह के पारस्परिक प्रवाह के साथ निस्वार्थ प्रवाह का स्वागत करने के लिए खुशी से खुलते हैं। कुछ भी अपेक्षा न करें, प्रचुर मात्रा में दें। यह न केवल प्यार अर्जित करने के लिए बल्कि आनंद की दिव्य अवस्था में रहने के लिए सबसे बुद्धिमान मुद्रा है। निष्कर्षण के बजाय उत्थान पर केंद्रित उद्देश्य की शुद्धता बनाए रखें। आपके माध्यम से सभी प्राणी वास्तव में वैसे ही देखे जाने, महत्व दिए जाने और संजोए जाने की अनंत मिठास का स्वाद चख सकते हैं जैसे वे हैं। इस प्रकार हम सभी प्यार करें और बदले में प्यार पाएं। रहस्य 5, सीमाओं और स्वायत्तता का सम्मान करें। बुद्धिमानी के शब्द, जुनून की लौ एक बार प्रज्वलित होने के बाद अपनी ज्वाला में कारण को भी भस्म कर सकती है और बढ़ती हुई अंतरंगता की खोज में सीमाओं के सम्मान को धुंधला कर सकती है।
फिर भी आत्माओं के बीच सच्चा और स्थायी मिलन एक दूसरे की संप्रभुता और आत्म कब्जे के पवित्र अधिकार का सम्मान करता है। जैसे जैसे हम आपसी संबंध में गहराई से उतरते हैं, क्या हम महिलाओं को पुरुषों से अलग करने वाली समृद्ध आंतरिकता का भी पोषण कर सकते हैं? उस प्रमुख स्टोइक गुण को याद करें, संयम, या सभी चीजों में संयम। पिघलते दिलों को त्यागने के बजाय सावधानी से संपर्क करना कितनी गहन बुद्धिमत्ता है। इस कला में धीरे धीरे आगे बढ़ें, सहमति प्राप्त करें, स्पष्ट रूप से संवाद करें और झिझक या इनकार का स्वीकृति के समान ही सम्मान करें। हर जगह अपनी छाप छोड़ने की बजाय अपनी प्रेमिका को उसके समय में स्वाभाविक रूप से प्रकट होने दें, जैसे गुलाब की कली तैयार होने पर ही पूरी तरह से खुलती है, जबरदस्ती नहीं खींची जाती। जब वह आत्म देखभाल, आपसे अलग सामाजिक बंधनों और अपने महत्वपूर्ण सार को खिलाने के लिए स्थान का अनुरोध करती है तो ध्यान दें। इन्हें धमकियों के बजाय उसकी समृद्धि के स्वस्थ विस्तार के रूप में समझना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बात पर भी विचार करें कि निरंतर विकास के लिए आपको किन क्षेत्रों में स्वायत्त दायरे की आवश्यकता है। जब वह आपकी सीमाओं का विनम्रतापूर्वक सम्मान करती है तो उसका भी सम्मान करें। इस तरह की विचारशील पारस्परिकता में प्यार पनपता है, जिसमें प्रत्येक साथी स्वतंत्र रूप से खड़ा होता है, फिर भी एक दूसरे के प्रति घनिष्ठ विश्वास के साथ झुकता है। उसमें उस कालातीत रहस्य की खोज करें। स्वतंत्रता प्रदान करना, स्वामित्व की मांग न करना, दिल, शरीर और आत्मा की गहरी वफादारी जीतता है। एक दूसरे को साथ साथ और अलग अलग पनपने दें। पृथक्करण एकता के साथ साथ पनपता है और संप्रभु प्राणियों के बीच भक्ति उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, जो बार बार अपने आनंदमय मिलन को चुनते हैं। रहस्य 6, भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करें। बुद्धिमान जीवन जीने के लिए किसी के आंतरिक परिदृश्य का अनुशासित प्रबंधन आवश्यक है। हम अपने उग्र जुनून को कैसे समझते हैं और नियंत्रित करते हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम दिव्य ईरोज के साथ कितनी कुशलता से नृत्य करते हैं। इसलिए अपने आप को जानें। किसी प्रिय व्यक्ति के साथ मिलन का प्रयास करने से पहले अपने भीतर जो हलचल मचती है उसकी गहराई को जानें। अपने प्रिय पर गलत तरीके से मनमौजी भावनाओं को थोपने से बचने के लिए जलन या चिंता बढ़ने पर अपने भीतर पूछताछ करें। इस विद्रोह की वजह क्या थी? क्या मेरी प्रतिक्रियाएं वास्तविकता से मेल खाती हैं या केवल मेरी व्याख्याएं? पहली धारणाओं पर सवाल उठाने से तर्कपूर्ण सलाह के लिए जगह उभरती है। उसमें हमें पता चलता है कि कुछ निर्णय अनुचित साबित होते हैं, जबकि अन्य को रचनात्मक रूप से संबोधित करने के लिए आंशिक वैधता हो सकती है। किसी भी मामले में आत्म जागरूकता अतिरिक्त को कम कर देती है। अपने आप को सकारात्मक भावनात्मक कौशल में भी प्रशिक्षित करें। धैर्य के माध्यम से क्रोध की लहरों को शांत करें, कृतज्ञता के माध्यम से ईर्ष्या को प्रशंसा की ओर मोड़ें और ठंडी आलोचना को सहानुभूति की गर्म किरणों में पिघलाएं। जैसे जैसे आप अनुकूलित प्रतिक्रियाओं में पारंगत होते जाते हैं, आप एक महिला के जटिल भावनात्मक क्षेत्र के लिए भी अभयारण्य में बदल जाते हैं। वह आपके सुनने वाले कान, समझने वाली आंख और पोषित सांसों में सदैव सामंजस्य तलाशती रहती है। और ऐसा कौन सा हृदय है जो आंतरिक अराजकता को व्यवस्थित करने में मदद करता है? इस प्रकार मार्ग स्पष्ट है। अपनी गहराई को जानो। ज्ञान की कीमिया के लिए सभी को प्राकृतिक और लचीले कच्चे माल के रूप में स्वीकार करें। भावनाओं की आवश्यक ऊर्जा का जश्न मनाते हुए स्वच्छंद आवेगों को पुनर्निर्देशित करें। इस प्रकार कुशल भावनात्मक शिल्प का निर्माण करें, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जुनून के तूफान से घिरे समुद्र का नेविगेशन निश्चित रूप से सही रहे। आत्म स्वामित्व के लिए एक साथ स्वामित्व का उपहार मिलता है। दृष्टि, उद्देश्य और अनुग्रह से उत्साहित दो दिल नाजुक लहरों को उथल पुथल भरे ज्वारों के पार उस शांत बंदरगाह की ओर बांधते हैं जिसे स्थायी प्रेम कहा जाता है। रहस्य 7, कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करें। साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा और गौरव की लालसा के साथ साथ हम जुझारू लोग रिश्तों की जड़ों को सींचने वाली कोमल कोमल कृतज्ञता की अक्सर उपेक्षा करते हैं। गौरवपूर्ण अहंकार को बढ़ाने वाली जीतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम ऊंचाइयों को छूते हुए मचानों के पीछे खिलने वाली शांत लड़कियों को नजरअंदाज कर देते हैं।
फिर भी कोई भी उपलब्धि दैनिक प्रशंसा के माध्यम से पोषित नींव के बिना टिकती नहीं है। इसलिए वहां कर्तव्य निष्ठा से उपस्थित हों, केवल पारित होने वाली आदतों से अधिक के साथ धन्यवाद, प्रशंसा और मान्यता प्रदान करें। स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से उनके महिला प्रदर्शनों में उल्लेखित योगदानों और प्रशंसित गुणों के बारे में बोलें। हर सुबह सोते हुए बच्चों के लिए दिखाया गया धैर्य, घर को ऊपर उठाने वाले सरल समाधान, बीमारी का सामना करने का साहस या सम्मानपूर्वक अपनी बात पर कायम रहना। आवाज अक्सर गुणों और विकल्पों पर आश्चर्य करती है जो आपकी प्रशंसा को उत्तेजित करती है। यहां तक कि अपूर्ण प्रयास भी प्रदर्शित इरादे और प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। उपेक्षा महसूस की गई उपेक्षा का प्रतीक है। ध्यान पदार्थ के प्रति भूखी आत्मा की लालसा को पोषित करता है। इसी तरह अंतरंगता के नृत्य में भी कृतज्ञता आपसी समृद्धि के द्वार खोलती है, जबकि अधिकार से नाराजगी पैदा होती है। यह ज्ञान हमेशा सत्य होता है। सच्ची कृतज्ञता दिलों को उतनी ही तेजी से आकर्षित करती है जितनी तेजी से कृतज्ञता में पंख लगते हैं। जहां अच्छाई के बीज बार बार गिरेंगे, वहां एक उदारता उभरती है। उसकी भूमिकाओं से परे उसके भीतर के आवश्यक व्यक्ति की ओर देखें। वे झलकियां जो मातृ सांसारिकता के पीछे महिमा का संकेत देती हैं। अपनी गोरी रानी को याद दिलाएं कि उसका विलक्षण सार कितना चमकता है। यहां कोई भी भाव अतिरंजित नहीं है। कार्य के बीच में छोड़ा गया एक नोट, रसोई में अचानक किया गया नृत्य, हस्तलिखित कविताएं, चाहे कितनी भी घटिया ढंग से लिखी गई हों, सरल कृतज्ञता दी गई आवाज, जड़ें रोमांस सदाबहार। क्योंकि जब ईमानदारी से देखा जाता है तो वह सुंदरता जिसकी सबसे अधिक चाहत होती है, वह पहले से ही उसकी है। अंत में हमने स्थायी जुनून को प्रज्वलित करने के लिए गहन रहस्यों को उजागर किया है। उपस्थिति, सहानुभूति, प्रामाणिकता और स्वतंत्र रूप से दिए गए प्रेम के योगदान के माध्यम से अपने आंतरिक परिदृश्य पर महारत हासिल करके, एक महिला की सीमाओं का सम्मान करके और ईमानदारी से कृतज्ञता व्यक्त करके, हम ऐसी आग जलाते हैं जो जीवन के तूफानों का सामना करने के लिए बंधन बनाती है। यदि आपको स्त्री हृदय को खोलने के लिए इन कालातीत स्टोइक कुंजियों में मूल्य मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करना सुनिश्चित करें और अधिक ज्ञान के लिए सदस्यता लें।